नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 4.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.2। ये है प्रश्न संग्रह 4.2। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर, माप कोण एक्स वाई जेड बराबर 45 अंश तथा एक्स वाई माइनस एक्स जेड बराबर 2.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक कच्ची आकृति बनाते हैं। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। यहाँ पे देखोगे y z कितना दिया गया है, 7.4 सेंटीमीटर और माप कोण एक्स वाई जेड कितना दिया गया, 45 अंश। यहाँ पे लिख दिया 45 अंश। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, मतलब एक्स वाई में से एक्स जेड को माइनस करने पे 2.7 आता है। तो ये वाली जो भुजा रहेगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वाई जेड जो है 7.4 सेंटीमीटर का लेना है और कोण वाई 45 अंश का लेना है। तो सबसे पहले हम लोग वाई जेड बनाते हैं। कितना बनाना है, 7.4। कहाँ पे आएगा देखोगे, ये यहाँ पे आएगा 7.4। इसको नाम दे देते हैं वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर। अब चांदा लेना है, चांदा को वाई पे रख करके कितना अंश बनाना है, देखोगे वाई पे यहाँ पे बिंदी में ले लिया, 45 अंश बनाना है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 5, 45 ये यहाँ पे आएगा। अब कुछ इसको इस तरीके से वाई से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे तीर का निशान लगा लो और यहाँ पे लिखोगे कि ये कितना है, 45 अंश का। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो एक्स वाई माइनस एक्स जेड जो है 2.7 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग यहाँ पे गोला प्रकार में लेंगे, कितना 2.7 बोला है ना, तो 2.7 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। देखो हो गया 2.7 और बिंदु वाई पे रख करके कुछ इस तरीके से चाप खींचेंगे और इसको नाम दे देते हैं यम। यहाँ पे देखोगे अभी हमको एक्स वाई जेड बनाना था, तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, यम आएगा। ये चाहिए तो इसको लिख लो 2.7 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट है इसको जेड से मिला देंगे। अब यम को हम लोग क्या करेंगे, जेड से कुछ इस तरीके से ये मिला दिया। अब क्या करना रहेगा, ये जो यम जेड आया है उसका लंब समद्विभाजक करना है। तो ये आधे से ज्यादा लेकर के एक चाप यहाँ पे मारेंगे और दूसरा कुछ चाप यहाँ पे मारेंगे और उतना ही माप ले करके जेड से एक चाप यहाँ पे मारेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे मारेंगे। और ये जो दोनों यहाँ पे देखोगे कट रहा है, इसको कुछ इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे। तो जहां पे ये कटेगा ये बिंदु हमारी क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा, तभी तो बनेगा ना। देखोगे एक्स वाई जेड। अब बिंदु एक्स को जेड से इस तरीके से मिला देंगे तो बन गया, देखोगे हमारा एक्स वाई जेड। यहाँ पे जो y है वो 45 अंश का है और ये जब ये समद्विभाजक खींचेंगे तो ये बराबर बराबर आ जाएगा और यहाँ पे हो गया एक्स वाई माइनस एक्स जेड बराबर 2.7 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी एक्स एम जो है वो एक्स जेड के बराबर है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है, बस स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो आप लोगों का आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर, माप कोण पी क्यू आर 40 अंश और पी क्यू माइनस पी आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर। इसमें भी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कच्ची आकृति में एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्यू आर जो दिया गया 6.5 सेंटीमीटर, माप कोण पी क्यू आर ये दिया गया 40 अंश और यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर जो दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाली भुजा बड़ी है ना, ये वाली भुजा बड़ी है तो इसका भी चाप जो आएगा वो कहाँ पे रहेगा, वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे देखोगे क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोण क्यू जो है 40 अंश का। तो सबसे पहले हम लोग कितना बनाएंगे, 6.5 सेंटीमीटर का, ये आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा Q, यहाँ पे R,
ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब चांदा लेना है, चांदा पे कोण क्यू बनाना है हमको 40 अंश का, तो ये यहाँ पे आएगा और कुछ इसको स्केल की हेल्प से इस तरीके से क्यू से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे देखोगे क्यू से ज्वाइन हो गया, ये आ गया हमारा 40 अंश। अब क्या बोला गया है, पी क्यू माइनस पी आर जो है 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखोगे 2.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये 2.5 को क्यू पे रख करके कुछ इस तरीके से चाप खींच देना है और यहाँ पे इसको नाम दे दो, मैं ए नाम दे देता हूँ। देखोगे पी क्यू आर को छोड़ के आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब ए से बिंदु आर को हम लोग जोड़ देंगे। अब क्या करोगे, जो ए आर आया है ना, ए आर का लमसम द्विभाजक खींचना है। तो इसमें भी आधे से ज्यादा ले करके कुछ इस तरीके से एक चाप यहाँ पे खींचना है और दूसरा चाप यहाँ पे बना लेना है। अब वही माप ले करके बिंदु आर से एक चाप यहाँ पे खींचना है और दूसरा चाप कुछ यहाँ पे खींचना है। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला बराबर कट नहीं रहा है, तो बिंदु ए पे रख करके हम लोग इस चाप को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से जो हमारा चाप कटा है इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे तीर का निशान बना दो, यहाँ पे भी तीर का निशान बना दो। ये जो है ये इसका लमसम द्विभाजक हो गया है। अब यहाँ पे जो ये बिंदु आएगी, जो है यहाँ पे ये बिंदु कटी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा P। अब ये जो बिंदु P है इसको R से मिला देते हैं, तो देखोगे बन गया हमारा PQR। कोण Q जो है 40 अंश का है, QR 6.5 सेंटीमीटर का है और चाहिए तो इसको लिख लो कि ये जो PA है वो PR के बराबर है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। देखोगे हमारा PQR रेडी हो गया है। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर हो, माप कोण ABC 100 अंश हो, AC माइनस AB 2.5 सेंटीमीटर हो। इसको नाम दे देते हैं ABC। अब यहाँ पे देखोगे BC कितना है, 6 सेंटीमीटर है। माप कोण ABC कितना है, ये 100 अंश है। उसके बाद में AC माइनस AB, देखोगे AC माइनस AB कहने का क्या मतलब है, ये वाली भुजा जो है बड़ी है। AC माइनस AB ये दिया गया 2.5 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब था, अभी तक हम चाप यहाँ पे मार रहे थे, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे खींच करके चाप कुछ यहाँ पे मारेंगे, मतलब उसके नीचे मारेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक पार्ट में पढ़ा था कि अगर ये वाली भुजा बड़ी होगी तो चाप नीचे की तरफ मारेंगे, अगर ये वाली भुजा बड़ी होगी तो चाप ऊपर की तरफ मारेंगे। तो अब हम लोग एक एक करते हैं। BC पहले बनाते हैं 6 सेंटीमीटर का और कोण B जो रहेगा वो कितना है, 100 अंश का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं, इसको नाम दे देते हैं B और ये हो गया C, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब चांदा लेना है, चांदा को B पे रख करके कुछ हमको यहाँ पे देखोगे 100 अंश का बना लेना है, तो यहाँ पे आएगा 100 अंश। कुछ इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हुए B से थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेके जाना है। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100 अंश का। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब गोला प्रकार में लेना है कितना, 2.5 का। यहाँ पे देखोगे हमने नीचे की तरफ बनाया ना, हमको कहाँ पे चाप मारना है, नीचे की तरफ चाप मारना है। तो बिंदु B पे रख करके कुछ नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे एक चाप खींच लेना है और इसको नाम दे देते हैं, देखो ABC है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ P। ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, P हो गया। अब क्या करते हैं, पॉइंट P को कुछ C से इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब हमारे पास देखोगे यहाँ पे लाइन PC आ गई है। अब इसको क्या करते हैं, आधे से ज्यादा लेते हैं और एक चाप यहाँ पे नीचे की तरफ मारेंगे और दूसरा चाप कुछ यहाँ पे आएगा। अब उतना ही माप ले करके बिंदु P से एक चाप यहाँ पे मारेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे मारेंगे और कुछ यहाँ पे देखोगे इस तरीके से इसका लमसम द्विभाजक कर दिया। यहाँ पे देखोगे ये जो पॉइंट आई है ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा A। अब क्या करते हैं, A से C को जोड़ देते हैं। ये पॉइंट A को पॉइंट C से ये जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है इसके बराबर आ जाएगा
और यहाँ पे बन गया हमारा ए बी सी, कोण बी 100 अंश। यहाँ पे देखोगे ए सी में से ए बी को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।